क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे अंधेरे समय में भी इंसान के पास जीने की कोई वजह कैसे बची रहती है? क्या दर्द सच में हमें तोड़ देता है या वही हमें सबसे मजबूत बनाता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। रीजंस टू स्टे लेखक जूसू कमारा की एक प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा है जो संघर्ष, दर्द, उम्मीद और हिम्मत की सच्ची कहानी को सामने लाती है। ये किताब सिखाती है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान जरूर बनाता है और हर गिरावट के बाद फिर से उठना ही असली जीत होती है। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां दुनिया की बेहतरीन बुक्स को आसान और सरल हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप बिना ज्यादा समय निकाले नई बातें सीख सकें, अपनी सोच बदल सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सफर करते समय, वॉकिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय, ऑफिस के काम के बीच या रात को सोने से पहले भी इसे आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हुए अपने माइंडसेट को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, और अगर पहले से जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत है। वैसे आप हमें भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं या फिर दुनिया के किस देश से जुड़े हैं, हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, बेस्ट टाइम। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि यही समय एक नई शुरुआत का दरवाजा भी बन सकता है। यह अध्याय हमें यही समझाता है कि बेस्ट टाइम हमेशा वो नहीं होता जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, बल्कि कई बार सबसे कठिन समय ही हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर लाता है। जब जीवन हमें चुनौती देता है, तब हमारा माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो आज से शुरुआत करते हैं, जो अपने डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर हम हर परिस्थिति में सीखने की आदत बना लें तो कोई भी मुश्किल हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बीता हुआ समय बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाला समय पूरी तरह हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हमारे भीतर नई अवेयरनेस पैदा होती है और हम पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। जीवन में कई बार लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन यही वो पल होता है जब हमें खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। जब सोच बदलती है तब रास्ते भी बदलने लगते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तब मंजिल भी करीब आने लगती है। हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, इसलिए खुद को कभी कम मत समझिए। अपने छोटे छोटे कदमों की भी कद्र कीजिए, क्योंकि बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी छोटे कदमों से ही बनता है। अपने भीतर डिसिप्लिन विकसित कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपके भविष्य को बदल देगी। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब चिंता कम होने लगती है और पीस महसूस होने लगता है। प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां हम अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। इसलिए जो समय अभी आपके पास है वही सबसे कीमती समय है। उसे शिकायत में नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में लगाइए। यह अध्याय हमें उम्मीद देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हर इंसान के भीतर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता होती है। अगर विश्वास बना रहे, मेहनत जारी रहे और सीखने का जुनून कभी खत्म न हो, तो जीवन एक बार फिर नई दिशा दिखाता है, और वही समय जो कभी सबसे कठिन लगता था, आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रक्शन। हर इंसान अपने जीवन की शुरुआत उम्मीद के साथ करता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए या उसके सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो धीरे धीरे हमारे भीतर की रोशनी को कम करने लगती हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि किसी भी टूटन की शुरुआत अचानक नहीं होती, बल्कि वो हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे फैसलों में धीरे धीरे जगह बनाती है। जब हम अपने भीतर उठने वाले डर को अनदेखा करते हैं, तब वही डर धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमेशा हमें खत्म करने के लिए नहीं आती,
कई बार वे हमें ये दिखाने आती हैं कि हमारे भीतर अभी कितनी ताकत छिपी हुई है। लेकिन जब हम केवल दर्द को देखते हैं और उससे मिलने वाली सीख को नहीं समझते, तब हमारा ध्यान केवल निराशा पर टिक जाता है। यही वो पल होता है जब मन हर अच्छी संभावना को भी नकारने लगता है और धीरे धीरे होप की जगह फियर लेने लगता है। यह अध्याय बताता है कि डिस्ट्रैक्शन की शुरुआत बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर चल रही सोच से अधिक होती है। अगर हर दिन हम अपने आप से ये कहते रहें कि हम सफल नहीं हो सकते, हम बदल नहीं सकते या हमारी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, तो ये विचार धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना जरूरी है, क्योंकि शब्द ही सोच बनते हैं और सोच ही भविष्य का निर्माण करती है। जब इंसान अपने दर्द को छिपाने लगता है, तब वो अकेलापन महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं समझ सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करता है। माइंड हमेशा उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हम उसे ले जाते हैं। अगर हम हर दिन शिकायत करेंगे तो हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहेगा। लेकिन अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा फोकस समाधान पर आने लगेगा। यही बदलाव हमें अंदर से मजबूत बनाता है और यही बदलाव हमें नई शुरुआत करने का साहस देता है। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है और भविष्य धुंधला नजर आता है। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, क्योंकि कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। जैसे सूरज हर सुबह फिर से उगता है, वैसे ही उम्मीद भी एक दिन फिर से लौटती है। अगर हम उसका इंतजार करने के बजाय उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को या तो बेहतर बना सकती हैं या फिर धीरे धीरे कमजोर कर सकती हैं। हर दिन कुछ मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने विचारों को समझना, अपने लक्ष्य को याद रखना और अपने शरीर तथा मन दोनों का ध्यान रखना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे होती है और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर विश्वास रखता है वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है कि हम अपने पुराने डर को पीछे छोड़ दें, अपने भीतर नई ऊर्जा पैदा करें और अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाएं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास जीवित है तो रास्ता भी जरूर मिलेगा। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, असली हार तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए। वही रोशनी आपको सबसे कठिन रास्तों से निकालकर नई मंजिल तक पहुंचाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, फर्स्ट एनकाउंटर, ट्रेजेडी। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए हमारी सोच को बदल देते हैं। एक ऐसी घटना जिसे हम कभी भूलना नहीं चाहते लेकिन भूल भी नहीं पाते। यही पहली मुलाकात होती है ट्रेजेडी से। यह अध्याय हमें बताता है कि दुख किसी के जीवन में दस्तक देकर अनुमति नहीं मांगता। वो अचानक आता है और कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल देता है। लेकिन उसी पल से इंसान की असली परीक्षा भी शुरू होती है। जब पहली बार कोई बड़ा दुख सामने आता है, तब मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। भीतर कई तरह के सवाल उठते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की? क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? इन सवालों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर घटना का अर्थ उसी समय समझ में नहीं आता। कुछ सच्चाइयों को समझने के लिए धैर्य और समय दोनों की जरूरत होती है। पहली ट्रेजेडी अक्सर हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है। जो व्यक्ति कल तक सपनों से भरा हुआ था, वो आज अपने भविष्य से डरने लगता है। जो रास्ता पहले आसान लगता था, वही अब मुश्किल दिखाई देने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि जब बाहर का सहारा कमजोर पड़ता है, तब भीतर की ताकत जागने लगती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। अपने दुख को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि हीलिंग की शुरुआत है। जब हम अपने दिल की बात खुद से स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है और नई होप जन्म लेने लगती है। हर कठिन अनुभव हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। कभी वो हमें लोगों की असली पहचान दिखाता है, कभी वो हमें अपने भीतर की क्षमता से परिचित कराता है,
और कभी वो हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा हमारा अपना विश्वास है। अगर विश्वास बचा रहे तो सबसे कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। कई लोग ट्रेजेडी के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है। जीवन हर दिन मिलने वाले नए अवसर का नाम है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलने की संभावना भी वहीं से शुरू होती है। बस हमें उसे देखने का साहस रखना होता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि आंसू कमजोरी का प्रतीक नहीं है। वे इस बात का संकेत हैं कि हमारा दिल अभी भी महसूस करता है, और जब तक इंसान महसूस कर सकता है तब तक वो बदल भी सकता है। दर्द हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख जीवन भर साथ रहती है। यही सीख आगे चलकर हमें अधिक संवेदनशील, अधिक मजबूत और अधिक समझदार बनाती है। जब हम अपने दुख को अपनी पहचान बनाने के बजाय अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, तब हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। हमारा फोकस शिकायतों से हटकर समाधान पर आने लगता है। हमारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम समझने लगते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि पहली ट्रेजेडी अंत नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसी यात्रा जो हम पहले से अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक साहसी इंसान बनाती है। अगर हम हर कठिन अनुभव से सीखने का निर्णय लें, तो कोई भी दुख हमारे भविष्य को हमेशा के लिए अंधकार में नहीं रख सकता, क्योंकि होप हमेशा वही जन्म लेती है जहां इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, एंट्री टू द ट्राइबलिज्म। हर इंसान जन्म से किसी न किसी परिवार, किसी समाज और किसी संस्कृति का हिस्सा होता है। यही हमारी पहली पहचान बनती है और यही पहचान हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके को भी प्रभावित करती है। यह अध्याय हमें समझाता है कि ट्राइबलिज्म केवल किसी समुदाय या समूह का नाम नहीं है, बल्कि वो मानसिकता है जिसमें इंसान अपने समूह को सही और दूसरों को गलत मानने लगता है। धीरे धीरे यही सोच दूरी पैदा करती है और वही दूरी संघर्ष का कारण बन जाती है। बचपन से हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, उन्हीं की बातें हमारे विश्वास बन जाती हैं। हम वही सही मानते हैं जो हमें बार बार बताया जाता है। लेकिन जीवन आगे बढ़ने के साथ हमें ऐसे लोगों से भी मिलाता है जिनकी सोच हमारे अनुभवों से बिल्कुल अलग होती है। तभी हमारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम केवल वही सच मानेंगे जो हमें सिखाया गया है, या फिर हम अपने अनुभवों से भी सीखेंगे? यह अध्याय हमें सिखाता है कि ग्रोथ तभी संभव है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करे। अगर हम केवल अपने जैसे लोगों के बीच ही रहेंगे तो हमारी सोच सीमित रह जाएगी। लेकिन जब हम अलग विचारों को सुनते हैं, अलग अनुभवों को समझते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमारा माइंड खुलने लगता है और नई अवेयरनेस पैदा होती है। जीवन में कई बार लोग हमें केवल हमारी पहचान के आधार पर परखते हैं। कोई हमारे परिवार को देखकर राय बनाता है, कोई हमारी भाषा को देखकर और कोई हमारे काम को देखकर। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म, उसके व्यवहार और उसके चरित्र से बनती है। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार को ऐसा बनाना चाहिए जो लोगों के दिल में सम्मान पैदा करे। यह अध्याय ये भी बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने समूह की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी ह्यूमैनिटी को अपनाना सीखता है, तब उसके भीतर कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ने लगते हैं। वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि प्रेरणा लेता है। वो मतभेद को दुश्मनी नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानता है। यही सोच एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी सोच को चुनौती देते हैं। शुरुआत में उनकी बातें हमें गलत लगती हैं, लेकिन समय के साथ वही बातें हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती हैं। इसलिए हर नई मुलाकात, हर नया अनुभव और हर नई बातचीत को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज वहीं बढ़ती है जहां सीखने की इच्छा जीवित रहती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है, वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की बात सुनना सीख जाता है, वो हर दिन कुछ नया सीखता है। यही आदत उसे बेहतर लीडर, बेहतर फ्रेंड और बेहतर इंसान बनाती है। सक्सेस केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, सही व्यवहार और सही संबंधों से भी मिलती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब हमारे भीतर रिस्पेक्ट, एम्पैथी और पीस का भाव आता है, तब हम हर इंसान में एक नई संभावना देख पाते हैं।
और तब हमें समझ आता है कि असली ताकत किसी समूह का हिस्सा बनने में नहीं, बल्कि इंसानियत का हिस्सा बनने में है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। जब हम भेदभाव की दीवारों को तोड़कर विश्वास का पुल बनाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। और यही परिवर्तन हमें भीतर से सच्ची हैप्पीनेस और इनर पीस का अनुभव कराता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, योर स्ट्रेंथ बिगिंस इन टिरनी। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान को लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हर दिन एक नई चुनौती सामने होती है, हर कदम पर डर होता है और हर फैसला किसी न किसी संघर्ष से जुड़ा होता है। यही वो समय होता है जब भीतर की असली ताकत जन्म लेना शुरू करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टिरनी केवल बाहरी अत्याचार का नाम नहीं है। कई बार ये हमारे भीतर के डर, हमारी नकारात्मक सोच और उन सीमाओं का भी नाम है जिन्हें हमने स्वयं अपने चारों ओर बना लिया है। जब इंसान लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता हार मान लेने का और दूसरा रास्ता हर चुनौती को एक नई सीख मानकर आगे बढ़ने का। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे अधिक संघर्ष देखा, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बने, क्योंकि उन्होंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लिया। हर कठिन अनुभव हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तब हमें अपनी असली क्षमता का पता नहीं चलता। लेकिन जब जीवन हमें कठिन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है, तब हमारा धैर्य, हमारा साहस और हमारा कैरेक्टर सामने आता है। यही वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन करेज का अर्थ डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। जो व्यक्ति अपने भय का सामना करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण वापस हासिल कर लेता है और उसका माइंड पहले से अधिक मजबूत बनने लगता है। कई बार लोग हमें कमजोर समझते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, हमारी असफलताओं को हमारी पहचान बना देते हैं। लेकिन किसी और की राय हमारी सच्चाई नहीं होती। हमारी असली पहचान हमारे कर्म, हमारे प्रयास और हमारे लगातार आगे बढ़ने की इच्छा से बनती है। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस पर विश्वास करना सीखिए। जब जीवन कठिन हो, तब छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी सफलताएं आगे चलकर बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन कुछ नया सीखना और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, यही असली ग्रोथ है। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती, वो हजारों छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। यह अध्याय हमें डिसिप्लिन का महत्व भी सिखाता है, क्योंकि कठिन समय में मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन हमें आगे बढ़ाता रहता है। जब मन हार मानना चाहता है, तब हमारी अच्छी आदतें हमें संभालती हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे नियम बनाइए जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें। कठिन परिस्थितियां हमें लोगों की असली पहचान भी दिखाती हैं। कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन केवल अच्छे समय का साथी था और कौन बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाता है। ये समझ जीवन की सबसे मूल्यवान सीखों में से एक है, क्योंकि सही लोगों का साथ हमारे आत्मविश्वास को फिर से जीवित कर देता है। जब हम अपने संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो हमें तोड़ने के बजाय हमें गढ़ने लगता है। धीरे धीरे हमारे भीतर नई अवेयरनेस पैदा होती है। हम शिकायतों से दूर होकर समाधान पर ध्यान देना सीखते हैं। हमारा फोकस भविष्य पर टिकने लगता है और हम समझ जाते हैं कि हर कठिन दिन हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आया था। अंत में यह अध्याय हमें यही संदेश देता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आराम के दिनों में नहीं, बल्कि संघर्ष के दिनों में जन्म लेती है। अगर आप कठिन समय में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते, अगर आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं और हर गिरावट के बाद फिर से उठने का साहस रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि असली शक्ति हमेशा भीतर से आती है और वही शक्ति एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, चाहे वो अपने विचार हों, अपने सपने हों, अपनी मेहनत हो या अपनी पहचान हो। यही जीवन की सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यह अध्याय हमें समझाता है कि केवल प्रतिभा होना पर्याप्त नहीं है, सही समय पर सही लोगों तक अपनी बात पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दुनिया आपकी क्षमता को जान ही नहीं पाएगी, तो आपके अवसर भी सीमित रह जाएंगे। जीवन में कई लोग बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को सही तरीके से प्रस्तुत न कर पाना होता है। इसलिए केवल अच्छा बनना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास को जीतना भी जरूरी है। विश्वास किसी भी सफलता की सबसे मजबूत नींव होता है, और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी पहचान बनाता है। यह अध्याय सिखाता है कि हर इंसान एक ब्रांड की तरह होता है। लोग हमें हमारे शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से अधिक याद रखते हैं। अगर हमारे कार्य ईमानदारी से भरे हों, अगर हमारे वादे हमारे कर्मों से मेल खाते हों, और अगर हमारा उद्देश्य केवल अपना लाभ नहीं बल्कि दूसरों की भलाई भी हो, तो लोग स्वयं हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। यही सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग होती है। किसी भी रिश्ते या अवसर की शुरुआत भरोसे से होती है, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता। उसे बनाने के लिए लगातार सही व्यवहार, सही निर्णय और सही सोच की जरूरत होती है। जब लोग देखते हैं कि कठिन समय में भी आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तब आपका सम्मान बढ़ता है, और यही सम्मान आपके लिए नए रास्ते खोलता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि कम्युनिकेशन केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि सुनने की कला भी है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, जो धैर्य से सुनता है और सम्मान के साथ जवाब देता है, वही लोगों के दिल में जगह बनाता है। अच्छी बातचीत किसी भी संबंध को मजबूत बना सकती है, और मजबूत संबंध जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आज की दुनिया में नॉलेज और स्किल महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है लगातार सीखते रहना। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका विजन व्यापक होता है, और उसकी पहचान समय के साथ मजबूत होती जाती है। ग्रोथ कभी रुकती नहीं, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि असफलता किसी व्यक्ति की छवि को खराब नहीं करती, बल्कि असफलता के बाद उसका व्यवहार उसकी असली पहचान बनाता है। अगर हम गिरकर भी मुस्कुराना सीख जाएं, अगर हम हार कर भी सीखना जारी रखें, और अगर हम आलोचना को सुधार का अवसर मान लें, तो धीरे धीरे हमारी विश्वसनीयता बढ़ने लगती है। यही गुण लंबे समय की सक्सेस का आधार बनते हैं। जीवन में सही लोगों से जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें, जो आपके सपनों पर विश्वास करें, और जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि हमारा वातावरण हमारी सोच को प्रभावित करता है, और हमारी सोच हमारे भविष्य को आकार देती है। अंत में यह अध्याय हमें यही संदेश देता है कि दुनिया को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई है। जब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है, जब आपका उद्देश्य साफ होता है, और जब आपकी मेहनत लगातार जारी रहती है, तब आपकी पहचान अपने आप बनती है, और लोग आपके शब्दों से पहले आपके कर्मों पर विश्वास करने लगते हैं। यही सबसे सशक्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो हर समय, हर परिस्थिति में काम करती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, फर्स्ट ग्रूसम थिंग। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी मन को भीतर तक हिला देता है। पहली बार जब इंसान किसी गहरे दर्द, किसी बड़े नुकसान या किसी भयावह अनुभव का सामना करता है, तब उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। यह अध्याय हमें समझाता है कि ऐसी घटनाएं केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन यही अनुभव हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से परिचित भी कराते हैं। जब कोई कठिन घटना पहली बार हमारे सामने आती है, तब हमारा मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। हम बार बार सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश समय वापस लौट आता। लेकिन जीवन पीछे नहीं चलता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए हमें भी धीरे धीरे अपने भीतर वो शक्ति पैदा करनी होती है जो हमें दर्द के साथ जीना और उससे सीखना सिखाए। हर कठिन अनुभव हमारे भीतर दो रास्ते खोलता है। पहला रास्ता डर में जीने का, और दूसरा रास्ता उस डर से ऊपर उठकर नई शुरुआत करने का चुनाव हमारा होता है। अगर हम केवल अपने घावों को देखते रहेंगे तो हमारा ध्यान हमेशा दर्द पर रहेगा। लेकिन अगर हम उन घावों से मिली सीख को समझेंगे तो वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि मुश्किल समय में इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब मजबूत बने रहना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं तब धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। करेज का अर्थ ये नहीं कि हमें डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि डर के बावजूद हम सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर अंधेरे रास्ते के अंत में कहीं ना कहीं रोशनी हमारा इंतजार कर रही होती है। होप कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती,
वो केवल हमारे विश्वास के पीछे छिप जाती है। जैसे ही हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, वैसे ही वो उम्मीद फिर से हमारे सामने आने लगती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि दर्द को अकेले सहने की जरूरत नहीं होती। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और माइंड पहले से अधिक शांत महसूस करने लगता है। हर कठिन अनुभव हमें ये याद दिलाता है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों की कद्र करनी चाहिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सपनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि यही चीजें कठिन समय में हमें संभालने की ताकत देती हैं। हैप्पीनेस हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में भी छिपी होती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। अगर हम सीखने का दृष्टिकोण बनाए रखें, तो हर कठिन अनुभव हमें पहले से अधिक समझदार, अधिक संवेदनशील और अधिक मजबूत बना देता है। यही असली ग्रोथ है जो केवल संघर्षों के बीच जन्म लेती है। अंत में यह अध्याय हमें एक गहरा संदेश देता है कि जीवन की सबसे भयावह घटनाएं भी हमारी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं होती, वे केवल एक कठिन मोड़ होती हैं। अगर हम अपने विश्वास को जीवित रखें, अपने दिल में उम्मीद बनाए रखें और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते रहें, तो वही दर्द एक दिन हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है और हमें यह एहसास कराता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, द अनयूजुअल स्ट्रेंजर। कभी कभी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जिसकी उपस्थिति साधारण दिखाई देती है, लेकिन उसके शब्द और उसके विचार हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर अनजान व्यक्ति केवल एक अजनबी नहीं होता। कई बार वही इंसान हमारे जीवन का सबसे बड़ा टीचर बन जाता है, जो हमें वो सच्चाई दिखाता है जिसे हम वर्षों से देखने से बचते रहे हैं। हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनके चेहरे या उनकी परिस्थितियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन बार बार ये साबित करता है कि असली पहचान बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इंसान के विचारों, उसके व्यवहार और उसके कैरेक्टर में छिपी होती है। इसलिए किसी को समझने से पहले उसे सुनना और महसूस करना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चलता है जो हमें नई दिशा दे सकती है। यह अध्याय बताता है कि जब इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, तब कई बार उसे किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे समझ सके, जो बिना निर्णय किए उसकी बात सुन सके और जो उसे यह विश्वास दिला सके कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कई बार एक सही शब्द, एक सही सलाह और एक सच्ची मुस्कान किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जीवन हमें अलग अलग लोगों से मिलाता है। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, कुछ लोग हमें दर्द देते हैं और कुछ लोग हमें ऐसी सीख देकर जाते हैं जिसे हम जीवन भर नहीं भूलते। हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। अगर हम खुले माइंड के साथ लोगों से जुड़ना सीख जाएं, तो हर व्यक्ति हमारे लिए एक नई किताब बन सकता है, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि दूसरों की कहानी सुनना हमें अधिक विनम्र बनाता है। जब हम किसी के संघर्ष को जानते हैं, तब हम उसे जल्दी जज करना छोड़ देते हैं। हमारे भीतर कंपैशन बढ़ता है, एम्पैथी बढ़ती है और हम समझने लगते हैं कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कोई न कोई अनकही कहानी छिपी हो सकती है। कई बार एक अनजान व्यक्ति हमारी उन क्षमताओं को पहचान लेता है जिन्हें हम स्वयं नहीं देख पाते। वो हमें हमारे भीतर छिपी हुई स्ट्रेंथ का एहसास कराता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारे निर्णय और हमारे प्रयास है। जब कोई हम पर विश्वास करता है, तब हमारे भीतर भी खुद पर विश्वास करने की नई शक्ति जन्म लेती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सीखने का अवसर केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अनुभवों में भी छिपा होता है। अगर हम अहंकार छोड़कर सीखने की आदत बना लें, तो जीवन का हर दिन हमें पहले से अधिक समझदार बना सकता है। नॉलेज केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि सुनने, समझने और अनुभव करने से भी बढ़ती है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अच्छे लोग हैं, जो सही समय पर हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। ऐसे लोग हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाते हैं। अंत में यह अध्याय हमें एक सुंदर संदेश देता है
कि किसी भी अजनबी से मिलने को कभी साधारण मत समझिए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस रूप में आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर मुलाकात का सम्मान कीजिए, हर इंसान से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और अपने दिल को हमेशा खुला रखिए, क्योंकि नई शुरुआत कई बार एक अनजान चेहरे से ही होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, द गुड पार्ट। हर लंबी और कठिन यात्रा में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। यही वो पल होता है जिसे यह अध्याय द गुड पार्ट कहता है। यह केवल खुशी का समय नहीं, बल्कि उस विश्वास का समय है जब इंसान अपने भीतर हुए बदलाव को पहचानने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिसने उसे कभी तोड़ने की कोशिश की थी, वही अनुभव आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तब समझ आता है कि जिन घटनाओं को हमने अभिशाप समझा था, वही आगे चलकर सबसे बड़ी सीख बन गई। अगर वे कठिन दिन ना आते, तो शायद हम कभी अपने भीतर छिपी हुई स्ट्रेंथ को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हर अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं छिपी होती, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी मिलती है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, परिवार का साथ, मन की शांति और यह एहसास कि हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं, यही जीवन की असली खुशियां हैं। जब हम इन छोटी बातों की कद्र करना सीख जाते हैं, तब जीवन पहले से अधिक सुंदर लगने लगता है। अक्सर इंसान सफलता मिलने के बाद यह भूल जाता है कि उसने किन कठिन रास्तों को पार करके यहां तक का सफर तय किया है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संघर्ष को याद रखता है, वो हमेशा विनम्र बना रहता है। उसके भीतर ग्रैटिट्यूड का भाव बना रहता है और वही भावना उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना जानता है, वो जीवन के हर अवसर की कीमत भी समझता है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि पीस बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जन्म लेती है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और अपने अतीत को माफ कर देते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हमें किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि हमारा फोकस अब केवल अपने बेहतर रूप पर होता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया। उनका विश्वास, उनके शब्द और उनका प्रेम हमें गिरने नहीं देता। ऐसे लोगों का सम्मान करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना हमारे कैरेक्टर को और मजबूत बनाता है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले सफलता तक नहीं पहुंचता। हर यात्रा में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ चलते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली सक्सेस केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता यह है कि कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमारा दिल दयालु बना रहे, हमारी सोच सकारात्मक बनी रहे और हम दूसरों की मदद करने की इच्छा न खोएं। जब हमारे भीतर कंपैशन और काइंडनेस जीवित रहते हैं, तब हमारी सफलता केवल हमारी नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाने लगती है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने भीतर सुधार लाना और हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना, यही एक मीनिंगफुल लाइफ की पहचान है। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं, तब हर दिन अपने आप में एक नई जीत बन जाता है। अंत में यह अध्याय हमें एक सुंदर संदेश देता है कि जीवन का अच्छा हिस्सा तब शुरू होता है जब हम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। जब हमारा माइंड होप से भर जाता है, जब हमारा हार्ट ग्रैटिट्यूड से भर जाता है और जब हमारा जीवन पर्पस के साथ आगे बढ़ने लगता है, तब हर दिन हमें एक नए अवसर की तरह दिखाई देता है। यही वो क्षण है जहां से सच्ची हैप्पीनेस, सच्ची ग्रोथ और सच्ची फ्रीडम की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, परफेक्ट टाइमिंग। जीवन में हम सभी कभी न कभी ये सोचते हैं कि काश ये अवसर पहले मिल जाता, काश मैंने ये फैसला कुछ साल पहले लिया होता, या काश मेरी परिस्थितियां अलग होती। लेकिन समय हमें धीरे धीरे ये सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है, उसका अपना एक सही समय होता है। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। परफेक्ट टाइमिंग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब हम सीखने, बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी सही अवसर हमारे सामने आता है। अक्सर इंसान अपने अतीत को लेकर पछतावे में जीता है और भविष्य को लेकर चिंता में।
लेकिन इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वही सबसे अनमोल समय है। यही वो क्षण है जहां से नया जीवन शुरू हो सकता है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं तो आने वाला कल अपने आप बेहतर बनने लगता है। इसलिए बीते हुए समय को बदलने की कोशिश करने के बजाय आज को बेहतर बनाने पर फोकस करना सबसे बुद्धिमानी का निर्णय है। यह अध्याय हमें समझाता है कि धैर्य हर बड़ी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। जो बीज आज लगाया जाता है वो अगले दिन पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए और विश्वास चाहिए। ठीक उसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए। अगर हम हर दिन लगातार मेहनत करते रहें और अपने उद्देश्य पर टिके रहें तो परिणाम सही समय पर अवश्य मिलते हैं। जीवन कई बार हमारी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि क्या हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रह सकते हैं, क्या हम असफलता के बाद भी दोबारा उठ सकते हैं, क्या हम बिना तुरंत परिणाम देखे भी मेहनत जारी रख सकते हैं। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर लेता है वही आगे चलकर बड़ी सक्सेस का आनंद लेता है, क्योंकि उसने केवल लक्ष्य ही नहीं बल्कि खुद को भी मजबूत बना लिया होता है। कभी कभी जिस चीज को हम देरी समझते हैं वही वास्तव में हमारी तैयारी का समय होता है। उस समय में हम नई स्किल सीखते हैं, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और जीवन को गहराई से जानने लगते हैं। बाद में जब अवसर हमारे सामने आता है तब हमें एहसास होता है कि अगर वो पहले मिल जाता तो शायद हम उसके योग्य ही नहीं थे। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि तुलना करना हमारे मन की शांति को छीन लेता है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखता है वो कभी निराश नहीं होता। उसका फोकस केवल अपने विकास पर रहता है और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। परफेक्ट टाइमिंग का एक और अर्थ यह भी है कि सही समय का इंतजार करने के बजाय खुद को सही बनाना शुरू कीजिए। जब आपका माइंड सकारात्मक होगा, जब आपका डिसिप्लिन मजबूत होगा और जब आपकी मेहनत ईमानदार होगी, तब अवसर खुद आपके दरवाजे तक पहुंचने लगेंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा तैयार लोगों को ही सबसे बड़े अवसर देती है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर खुशी, हर दर्द, हर असफलता और हर जीत मिलकर हमें उस इंसान में बदलती है जो अपने सपनों को सच करने के योग्य बन चुका होता है। यही ग्रोथ की असली पहचान है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। अंत में यह अध्याय हमें विश्वास दिलाता है कि अगर आज आपकी यात्रा कठिन है तो निराश मत होइए। हो सकता है जीवन अभी आपको तैयार कर रहा हो। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपने दिल में होप को जीवित रखिए, क्योंकि सही समय जरूर आएगा। और जब वो आएगा तब आपको एहसास होगा कि जीवन ने एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया था। हर अनुभव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था और यही है जीवन का परफेक्ट टाइमिंग। चलिए दोस्तों, इस किताब की यात्रा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है इस पुस्तक से मिली सीख आपके जीवन में नई होप, नई स्ट्रेंथ और नया पर्पस लेकर आएगी। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक किताब के साथ। नमस्कार।